चौथा योग। अब उस योग से हम संबंध है हमारा बहुत गहरे से। चौथा चक्कर जिसको अनाहत जो आपका हृदय जो चक्कर है, इससे संबंध है। हृदय से बहुत गहरा संबंध है। आप हृदय से देखिए कि कैसे संबंध है। हृदय में भाव उठते हैं, और भाव कैसे होते हैं? अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। शायद कभी कभी बहुत बुरा लगता है, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भाव आपके अच्छे और बुरे में रहते हैं। देखें अपने जीवन को तो कभी बहुत सुख और शांति का अनुभव होता है, कई बार हम दुखी, हताश और निराश भी हो जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं। ये भाव का जगत है। ये चौथा जो चक्कर है उसका है हिस्सा आपका। और सब चाहते हैं कि मैं सुख और शांति और आनंद और प्रेम से रह सकूं। किसी का भाव ऐसा नहीं है, इसलिए इसको प्रेम का प्रतीक भी कहा गया है और इसको भक्ति का भी द्वार कहा गया है। इसलिए चाहते सब हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि वजह और कारण क्या है कि ना हो पाते। बस एक छोटा सा वजह होती है कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जब वैसा ना हो तो बस जैसा आप चाहते हैं वैसा ना हो तो दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है। उसमें ही क्रोध उठेगा, उसी में ईर्ष्या हो सकती है, उसी में जलन हो सकती है, उसी में और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। केवल इतनी सी बात कि जो आप चाहते हैं वैसा ना हो तो दिक्कत है। बेटे से उम्मीद है, उपेक्षा है, अगर ना हो तो दिक्कत आ जाती है। पत्नी से जो उपेक्षा उम्मीद है ना हो तो दिक्कत आ जाती है। पति से जो उपेक्षा और आशाएं हैं जब ना हो तो दिक्कत आ जाती है। यानी कि परिवारों में जहां हम रहते हैं और सबसे पहला रहने का जो संबंध है वो परिवार है। तो इसलिए हमारा जो मेन जो है वो भाव का जो जगत है, जिसको हृदय चक्कर कहते हैं, प्रेम का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। लेकिन यहीं ही भावनाएं और भाव उठते हैं अच्छे और बुरे के। अगर इनका अवलोकन किया जाए और जब हमारी एनर्जी यहाँ पहुंचेगी तो धीरे धीरे जब ऊर्जा पहुंचेगी सही में, तो आप प्रेम पूर्ण हो जाएंगे, भक्ति आपसे बहेगी। वो फिर संसार है या भले ही वो अध्यात्म है, इसका कोई संबंध नहीं है। संसार में आपका जीवन रहता है, संसार में आप रहते हैं, तो प्रेम महत्वपूर्ण यहाँ है। इसलिए प्रेम की अभिव्यक्ति आपके संसार में जहां आप रहते हैं वहां बहे तो ज्यादा अच्छा है। आध्यात्मिक जो यात्रा है, जो भक्ति में हम डूबते हैं, वो तो एक प्रेम की गंगा अलग है, लेकिन वो एक आचरण बन जाए हमारे जीवन में तो संसार हमारा सुख और शांति में और प्रेम में हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे इशारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय कम है। तो आपका जो चौथा चक्कर है वो भाव का चक्कर है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा से भरा रहता है। लेकिन सब चाहते हैं कि सकारात्मक और पॉजिटिव दशा हमारी सदा रहे। अब फिर बात आती है पांचवें चक्कर की, जो जिसको आज्ञा चक्कर कहते हैं, भ्रुकुटी के मध्य जहां औरतें टीका लगाती हैं। इसको तंत्र नेत्र भी कहते हैं, इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, इसको रिद्धि सिद्धियों का द्वार भी कहते हैं। चौथे चक्कर के बाद विशुद्धि चक्कर, माफी चाहेंगे, ये छठा चक्कर आज्ञा चक्कर। विशुद्धि चक्कर जो आपका पांचवा चक्कर है, जिसको कहते हैं विचारों का समूह। और विचार आपके अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। उन विचारों की शक्ति को भी देखना, उसका अवलोकन, उसका रिसर्च करना, ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। विचार कैसे हैं? अब इसको छोटी सी एक बात मैं कहूंगा। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और मैं कहूंगा कि जहां हम रहते हैं, देखिए कि 8 अरब लोग हैं इस पूरे पृथ्वी पे। क्या किसी का एक दूसरे से विचार मिलता है? 8 के 8 अरब भिन्न है। उसका कारण है क्योंकि शरीर से भी भिन्न है और विचारों से भी भिन्न है। जैसे एक अंगूठे का निशान नहीं मिलता पूरी पृथ्वी में किसी से भी, तो ऐसे ही हमारी जो निजता है, जो हमारा नेचर है, जिसको हम विचार की जो शक्ति कहते हैं, वो भी भिन्न हो सकती है। इसलिए 8 अरब है तो भिन्न है, विचार के तल पे भी, शरीर के तल पे भी। लेकिन अगर देखा जाए कि 5 परिवार में अगर लोग हैं तो वो भी शायद भिन्न ही होंगे। इसलिए विचारों का मतभेद चलता रहता है। अब अगर देखें जब ऊर्जा यहाँ पे पहुंचेगी, विशुद्धि चक्कर पे पहुंचेगी, तो इसमें फर्क क्या आएगा, क्या चीज आएगा, क्या बदलाव होगी? हमारे विचारों में एक सरल, एक सौम्यता, एक वाणी में एक प्रेम प्रकट होगा। इसलिए
हमारे विचार सौम्य प्रेमपूर्ण अगर हो जाएं, और हम कब होंगे? जब हमारी ऊर्जा यहाँ विशुद्धि चक्कर पर पहुंचेगी। इसलिए इसको ज्ञान का प्रतीक भी कहते हैं, यानी कि ज्ञान योग है। यहाँ से ज्ञान का उदय होगा, और ज्ञान का जब उदय होता है तो समझो कि हमारे भीतर से जो अभिव्यक्ति है वो जो बहेगा वो वाणी के द्वारा ही प्रकट होना है। तो इसलिए इसको वाणी की शुद्धता का रूप भी कहा गया है कि हमारे भीतर से जो वाणी बहेगी, कहते हैं कि बोल ही अगर कटु बोल दिए जाए तो दिक्कत आ जाती है, और प्रशंसा के बोल दिए जाए या ये कहें कि अच्छे बोल दिए जाएं तो शायद उसमें भी बड़ा चेंज आ जाता है व्यक्ति में। एक व्यक्ति को गाली दी जाए तो उसके भीतर क्या आएगा, और एक व्यक्ति की अगर थोड़ी प्रशंसा की जाए तो उसके भीतर क्या प्रकट होगा। मान सम्मान यही है, अपमान यही है। इसलिए आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब छठा चक्कर है जिसको आज्ञा चक्कर कहते हैं। ये आज्ञा चक्कर जो तंत्र नेत्र है, जो तीसरा नेत्र है, ये महत्वपूर्ण है। यहां से दर्शन करते हैं, यानी कि इसको मैं कहूंगा कि संसार और परमात्मा को देखने का संबंध इसी से जुड़ा है। आप कहेंगे कि संसार और परमात्मा, मैं कहूंगा कि विज्ञान और अध्यात्म को देखने की दृष्टि यही है। आप कहेंगे कि विज्ञान और अध्यात्म से संबंध क्या है? जो ये दिख रहा है चारों तरफ, जो संसार है, और जो अभी तक आपकी जो चर्चा मैंने की है, शरीर से, मन से, श्वासों से, जो आपका भाव है, ये सब आपसे गहरा जुड़ा हुआ है। विचार आपके हैं, भाव आपके हैं, शरीर आपका है, श्वास आपकी है, यानी कि जो आपके पांचों संबंध हैं वो आपके हैं। लेकिन अब यहाँ संसार और परमात्मा का, विज्ञान और अध्यात्म का, और मैं कहूँ कि धर्म और जो आपका अध्यात्म है, वो यहाँ से आरंभ हो जाता है। इसलिए इसको रिद्धि सिद्धियों का द्वार भी कहा गया है, यानी कि ये संकल्प शक्ति का द्वार है। अगर ये संकल्प शक्ति जब यहाँ अगर आपकी एनर्जी अगर हो जाती है, और ये ना चाहते हुए ना करते हुए भी होती है, ध्यान देना। अब ये ना समझें कि करने से ही होगा, ध्यान करने से ही होगा। संकल्प शक्ति आपकी है। आपने जो संसार में चाहा है, देर सवेर हो सकता है, देर सवेर हो, कुछ समय लगे या कुछ समय लगा होगा। देखा जाए तो जो आपने चाहा होगा, हो सकता है कि वो आपने पा लिया होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी संकल्प शक्ति तो है, यानी कि संकल्प शक्ति का जो संबंध है वो ये ना है कि संसार और परमात्मा में कोई भेद है। संकल्प शक्ति का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है कि संसार भी उसी की अभिव्यक्ति है, और इसको ही हमारे वेदों में कहा है धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाना। धर्म का अर्थ है आंतरिक जगत के हिस्से को जान लेना, और अर्थ का हिस्सा है विज्ञान से संबंध। ध्यान देना मित्रों, यानी कि इस पृथ्वी से ही अर्थ उत्पन्न होता है, इसलिए विज्ञान का हिस्सा अर्थ से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम अर्थ से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अर्थ का जो संबंध है वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और शरीर और मन और हमारी श्वास और हमारी जो ये अवस्थाएं जो पांचों हैं, ये विज्ञान का ही हिस्सा है। इसलिए हम विज्ञान और विज्ञान से जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा शरीर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बना है। इसलिए इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गुजरते हुए हमें उस आज्ञा चक्कर, यानी कि उस ऊर्जा, उस संकल्प के द्वार पे जब हम पहुंचते हैं, तो वहां से समझो संसार का जो भी संबंध है, जो भी संसार की समस्याएं हैं, वो हल हो जाएंगी। या जिसकी ऊर्जा अगर अध्यात्म में लगी है, ध्यान देना मित्रों, दोनों चीजें हैं, विज्ञान की तरफ दौड़ है और अध्यात्म की तरफ दौड़ हो सकती है। यहाँ से अगर जो भी यहाँ ध्यान और ऊर्जा जब पहुंचती है, जो जहां जिस संबंध में जुड़ा हुआ है, या वो संसार में लगा हुआ है या वो अध्यात्म में लगा हुआ है, तो आध्यात्मिक भी अपने प्रयोग होते हैं, और वैज्ञानिक और विज्ञान के भी अपने प्रयोग होते हैं, या ये कहें कि संसार के भी अपने अनुभव हैं और अध्यात्म के भी अपने अनुभव हैं। इसलिए जहां भी आप लगेंगे वहां प्राप्त होगा।